नमस्कार। मेरा अंतरात्मा सबको प्रणाम। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें कुछ शब्दों कहा था धर्मों को लेकर। तो अभी भी मैं यही बोलूँगा कि धर्मों को नहीं बनाया जाता है। जो धर्म है वो स्वयं परमात्मा ने बनाया, खुद ही धर्म है। इस जगत को जो धारण करके रख सकता है, इस जगत को जो धारण करके रखा है, जिस प्रकार से सृष्टि जन्मों से लेकर अभी तक 7 तत्व 7 एलिमेंट्स और सूर्य, इन 7 एलिमेंट्स, इन सातों में से सूर्य उनको धारण करके रखा है और इस सारा विश्व ब्रह्मांड को सूर्य धारण करके रखा है। 7 एलिमेंट्स इसका अंग प्रत्यंग है और इस 7 एलिमेंट्स के अंदर ही हम सबका जन्म हुआ है, उत्पन्न हुआ है। अपना शरीर से ही सबको सृष्टि किया है और वही चीज़ परमात्मा, जिसको हम जीवन बोलता है, उसमें से कुछ किंचित जन्मों से पहले, इसलिए हमारा आत्मा था, है और होने के कारण चेतन जिंदा था। वो आत्मा जिंदा था, इसलिए जन्मों हम किसी स्त्री के पेट में आने से पहले हमारी जो शक्ति है, आत्मा, वो परमात्मा के साथ था। परमात्मा से फिर हम किसी स्त्री के रूप में जो शरीर है उसमें हम वास करता है और 9 महीना करीब रहकर उसमें से हम उस 7 तत्वों की शरीर से उसका आकार देकर हम जन्म होता है और अंतिम में जिस हमारा समय समाप्त होने पर हमारा कर्म, इस संसार में आने का उद्देश्य समाप्त होने से वापस वो आत्मा हमारा शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में धारण कर लेता है। आत्मा इसलिए कभी नहीं मरता, ना कोई मार सकता है, ना कोई जला सकता है। आत्मा अमर है, इसलिए फिर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। वो आपके कर्मों के ऊपर निर्धारित है। आप जो कर्म करेगा, जिस प्रकार से अगर सत्य पे दिए तो अब उत्पत्ति होगा और आपकी नियत ठीक नहीं है, आपकी कर्म सही नहीं है, हाँ, जगत की अमंगल कर रहा है, तो आप नीचे लेवल में आपकी आप होने के बजाय डाउन की तरफ चले जाएगा। इसलिए 84 लाख लोगों यूनि लाइफ सर्कल में आपका जो आत्मा है वो सर्कल घूमना पड़ेगा। उसके बाद परमात्मा की कृपा से आप मनुष्य रूप में फिर जन्म होता है। उसमें से आप शुभ काम करके, अच्छा कर्म करने के बाद आप फिर परमात्मा का जो कृपा प्राप्त कर सकता है। उसके बाद आपको परमात्मा का कृपा, जो आत्मादन, जिसको ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान बोलता है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आप परमात्मा से मिलन हो सकता है व परमात्मा की गंतव्य स्थान में प्राप्त कर सकता है।
इसीलिए धर्म स्वयं ही धर्म है। धर्म ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है। धर्मों का कोई ऐसा वो नहीं है, स्वयं ही धर्म है जो इस जगत को धारण करके रखता है। जैसे ज्योति स्वरूप जगत में हित देकर हित 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 देकर मंगल कर रहा है, अनाज सृष्टि कर रहा है, बारिश बारिश सृष्टि कर रहा है। हाँ, अनाज सृष्टि करके जीव जंतु को जीव पालन कर रहा है। यही है, ये धारण करके रखा है। मानव और हम तो नहीं कर सकते है ना। मानव ने बनाया धर्म को, क्या कहता है, धर्म नहीं है, वो मौत है, मजहब मौत। इसलिए मौत मंदिर वो कहता है, मस्जिद कहता है। इसलिए मजहब है, धर्म नहीं है। धर्म केवल एक है जिसको धारण करके रखता है सूर्य नारायण। 7 इंद्रियों से वो सबको धारण करके रखा है। इसलिए जो मनुष्य ने बनाया वो मौत है, वो तो धर्म नहीं हो सकता। तो इसीलिए विचार करना है, जो परमात्मा का सृष्टि के जो नियम नीति है वो है, आपको चाहे आप धर्म बदल लो, हिंदू मुस्लिम बन जाओ, क्रिश्चियन बन जाओ, आप क्या पानी नहीं पियोगे? आपको पानी पीना पड़ेगा, हिंदू को भी, मुस्लिम को भी, क्रिश्चियन को भी। आपको हवा को ग्रहण करना पड़ेगा, हिंदू को भी, मुस्लिम को, क्रिश्चियन को भी। आपको ज़मीन में उगा हुआ अनाज को ग्रहण करना पड़ेगा, चाहे कोई भी खाद्य में तीर मरने वाला हो। हाँ, किसी भी रिलीजन में रहने वाला हो, आपको सूर्य का किरनी, हाँ, सूर्य का किरनी उसको लेना ही पड़ेगा आपको। जहाँ सूर्य ना हो वहाँ कोई अनाज सृष्टि नहीं होता है। जहाँ हवा ना हो, जहाँ पानी ना हो, जल ना हो, वहाँ क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आत्मा और परमात्मा इज वेरी वेरी क्लोज रिलेशन। विदाउट रिलेशन जगत होगा ही नहीं। इसलिए स्वयं परमात्मा ही सबको शरीर में आश्रय बनाकर बैठा है, स्थान बनाकर बैठा है। जब तक वो है तब तक आप जिंदा हैं। जब तक वो आपके शरीर से आश्रय से आप वो नाराज होकर निकल जाएगा तो आप मुर्दा है, कोई काम का नहीं रहता। इसलिए परमात्मा सत्य है, शुद्ध है, शैतान है। परमात्मा जोरो नहीं है, परमात्मा पत्थर नहीं है, परमात्मा कोई लकड़ी नहीं है, परमात्मा कोई मुर्दा नहीं है, परमात्मा कोई फोटो नहीं है। परमात्मा हमेशा चेतन है, जिंदा है। परमात्मा जिंदा है तो भी आप जिंदा है, परमात्मा चेतन है तो भी आप चेतन है। इसी प्रकार आप लोग विचार करके देखो। धर्म को कोई नहीं बना सकता। धर्म स्वयं परमात्मा ही धर्म है जो जगत को धारण करके रखा है। दो मतलब धारण, रो मतलब राजनीति। उस परमात्मा का जो विधि नियम है, जो आपको जल पीना पड़ेगा, पानी को ग्रहण करना पड़ेगा, हैं, अग्नि को आप इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपके शरीर में 90 डिग्री अग्नि, इस क्षुद्र जगत, इस विश्व ब्रह्मांड जगत, इस क्षुद्र जगत को धारण करके रखा है। आपके शरीर में भी 7 तत्व ही आपका शरीर को धारण करके रखा है। इस 7 तत्व से जगत को धारण करके रखा है। तो आप कहाँ अल्लाह ढूंढ रहा है, कहाँ गॉड ढूंढ रहा है, कहाँ क्या ढूंढ रहा है? सब परमात्मा का विपरीत है, कुछ भी नहीं है। अल्लाह, खुदा, मेरा मज़हब, तेरा मज़हब, है क्या लड़ाई झगड़ा करके रखा है आप लोगों ने? इतना ज्ञानी होने के बाद भी इतना तोनिक से विचार नहीं है क्या? संसार की ज्ञानीगण, मनुष्यगण वैज्ञानिक इतना वैज्ञानिक होकर, ज्ञानीवान होकर, बुद्धिमान होकर
परमात्मा को नहीं पहचान पाया अभी तक, आज तक। क्यों? जिसने आपको सुरक्षा करके रखा है, जिसने आपको धारण करके रखा है, जिसके सहारा आप जिंदा है, जिसके सहारा आप बोल रहा है, जिसके सहारे आप खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, कर्म कर रहा है, उसी चीज़ को आप नहीं पहचान पाया। हिंदू मुस्लिम करके करके मर रहा है, मर गया, सब समाप्त हो गया, लेकिन किंचित एक दाने तिल का बराबर भी आप ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। करोड़ों अरब करोड़ रुपया कमा लिया, कहाँ जाएगा वो? साथ में ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता। फिर इतना कमा के क्या करेगा? आपने करोड़ अरब डॉलर जमा किया है, लेकिन हजारों लाखों लाख आदमी, जीव जंतु भूखा प्यासे रो रहा है, भूखा सो रहा है, तो परमात्मा क्या आपको छोड़ेगा? हाँ भाई बताओ, परमात्मा क्या आपको छोड़ेगा? किसका धन सोच रहे हैं आप? किसका चीज़ है? क्या आपने जो कमाया वो किसका है? परमात्मा का ही सब कुछ है। परमात्मा का ही, जो आपका शरीर भी आपका नहीं है, आपकी जितनी भी धन दौलत रुपया पैसा कमाया है, बंगला कमाया है, वो किसका है? सब परमात्मा का ही है, परमात्मा का ही दिया हुआ है। अगर वो नहीं देता क्या आप? लेकिन इसलिए जितना ज़रूरत है उतना ही आप रखो, बाकी जितने भी अभाव है उसको आपका देखभाल करना दायित्व है, सब मनुष्य का दायित्व है। इसलिए आप परमात्मा का विपरीत होता है। जितने भी आप लोग फालतू धन दौलत को जमा करके रखा है, बैंक बैलेंस बनाया है, वो सब कुछ क्या है? परमात्मा का विरोध है, परमात्मा कानून की उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए आप सज़ा का हकदार है, सज़ा का हकदार बनता है आपको। इसलिए किंचित भी एक तिनका के बराबर भी आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, परमात्मा को आप नहीं जान पाओगे। आप ऐसे जहाँ से आया उसी जगह आप उद्योगति होना था, अपग्रेड होना था, लेकिन आपने डाउनग्रेड की तरफ वापस वही जानवर पशु होना पड़ेगा। आपके शरीर रूपांतर होने के बाद आपका आत्मा बहुत कष्ट तकलीफ में भुगतना पड़ेगा। क्या पता आप कुत्ता बनना पड़ेगा, बाजार का कुत्ता जो जहाँ जाए वही भगा रहा है, लात मार रहा है ना, कि कोई काट रहा है। क्या पता बाघ बनना पड़ेगा, क्या पता चींटी बनना पड़ेगा, क्या पता कीड़ा बनना पड़ेगा, क्या पता पंछी बनना पड़ेगा। है हर वक्त डर डर के जीना पड़ेगा। क्या पता आप फिर मनुष्य में आखिर क्या बिना हाथ बिना पैर बिना आँखें वाला जन्म हो भी सकता है। हैं? यह परमात्मा का कानून, यह नियम है, नीति है। इसलिए राजनीति, अब अगर आपकी कर्म सही है, नियत ठीक है, तो आप आपके फिर पुनर्जन्म लेकर आप खुशी आनंद से परमात्मा को ध्यान धारणा करने का प्राप्त भी हो सकता है। इसी को पता है। और परिमाप, माप, सीमा, सबका सीमा होता है। अगर सीमा उल्लंघन किया तो आपका सजा का हकदार है। इसलिए अब जन्म हुआ है, बड़ा हुआ है, फिर समय आ गया जाने का। उससे को आप कोई जितने भी जन्म हुआ है, कोई उसको क्रॉस नहीं कर सकता। आपको मरना ही पड़ेगा। जन्म, पालन, मृत्यु, ये होगा ही। जन्म हुआ तो मृत्यु भी होगा, जाना भी पड़ेगा। और कहाँ से आया, क्यों आया, और वापस कहाँ जाना है, और क्या लेके जाओगे? लेकर जाएगा तो क्या चीज़ को लेकर जाएगा, क्या चीज़ रह जाएगा, क्या चीज़ को लेकर जाएगा? जो चीज़ हमेशा साथ में जाने वाला है उस चीज़ को आप विधान करके उसको कमाना पड़ता है। उसको कमाने कम क्या चीज़ को कमाना है? उसी जो आत्मादौन है, जो परमात्मा का, जिस कर्मों को करने से परमात्मा आत्मादौन ज्ञान ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होगा, वही ज्ञान से आपको आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है, एकमात्र रास्ता है। इसलिए व्यवहारिक और पारमार्थिक दो कर्मों हैं। व्यवहारिक पारमार्थिक वही एक ही कार्य है। वो इसलिए जिस प्रकार से आप परमात्मा को उपासना ध्यान धारणा करता है, पूजा पाठ करता है, उसी प्रकार से आपके जो व्यवहारिक कार्य वो भी यज्ञ है, वो भी कर्म है। सभी कर्म ही यज्ञ है।
आपकी इसलिए जो बिना योग को आपको ना आत्मा शुद्ध कर सकता, ना परमात्मा को, ना जगत की मंगल कर सकता है। इसलिए योग को योगा होती आवश्यक है। योगा होती से जगत का मंगल होता है, जगत की मंगल के लिए होता है वो, न केवल अपने लिए, सबके लिए मंगल के लिए योगा होती है। योगा होती है महादान, यज्ञदान महादान। यज्ञ आपकी यज्ञ से सारा जगत की वायुमंडल वातावरण परिष्कार होगा। तो आप करने से, आपके अकेले से नहीं होगा तो सारा जगत के मनुष्य अगर यज्ञ होती करे तो क्या अभी अभी सत्य युग वापस आएगा। इस जगत की जितनी भी प्रदूषण, जितनी भी गंदगी है, वायरस है, ये सब कुछ समाप्त होकर सटीक एक वायु परिष्कार सृष्टि होगा। वो वायु में जो बादल सुमेत माने अच्छा बादल बादल बनेगा, फिर वही अच्छा बारिश होगा, वो अच्छा बारिश से अच्छा फल फ्रूट अनाज सृष्टि होगा। वो अच्छा अनाज को खाकर जीव जंतु सभी बिना रोग शरीर सुस्त होगा, अच्छा ज्ञान और मन संतोष रहेगा, और बिना अभाव का सारा जगत परिचालना होते रहेगा। यही है परमात्मा का जो इच्छा, और हमारा इच्छा भी यही होना चाहिए। सबका मनुष्य का कर्तव्य यही हुआ है। इसलिए योगावती करना अति आवश्यक है। नित्य कर्म करना अति आवश्यक है। नित्य कर्म के द्वारा अपना अंतरात्मा शुद्ध होकर ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए आज मैं ज़्यादा ना बोलकर मैं यहीं भी समाप्त करने जा रहा हूँ। सबको मेरे अंतरात्मा से दिल से नमस्कार। कृपया आप लोग सब पुनः विचार कीजिए। अभी भी समय है, अभी भी जागो, जाग जाओ। हम यही बार बार बोलेंगे, जागो, जाग जाओ। जिसमें है जो मैं कर रहा हूँ वो सही है गलत है, इसको पुनः बार बार विचार करो। और केवल अपना ही जिसको आपने देखा उसी को केवल देखते मत रहना। दूसरे का भी पलट के देखो, अपने पीछे भी पलट के देखो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आगे भी पलट के देखो। इसलिए जो चीज़ मैं कर रहा हूँ उसके अलावा भी दूसरे का भी चेक करो, विचार करो, तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। मुसलमान भाई के लिए भी मैं ये बार बार बोलूँगा, और हिंदू भाई के लिए भी सभी को मैं बोलूँगा, क्रिश्चियन भाई के लिए भी मैं सबको बोला, जितने भी मजहब में रहने वाले, मौत में रहने वाले सबको मैं अनुरोध करता हूँ। और कृपया पुनः विचार करो, जो सत्य है उसको अमल करो, जो असत्य है उसको त्याग करो। इतने में सबको नमस्कार, प्रणाम। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमो सत। ओम सत्यमेव जयते नानित्यम्। ओम असतो मा सत्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतंगमय। ओम सर्वेषां मंगलं भवेत्, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः।